Good morning, students. Today we will do difference between transitive and intransitive verbs. अब transitive verbs क्या होते हैं बच्चों? It is a verb that requires an object to receive the action. ऐसी verbs जिसमें object हो और वो object वर्ब के एक्शन को रिसीव करता हो. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही लाइक्स कॉफी. तो यहां पर हमारा वर्ब है लाइक्स बच्चों. डूअर कौन है? ही है. लेकिन जो वर्ब लाइक है उसके एक्शन का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कॉफी पर पड़ रहा है. तो यहां पर लाइक्स जो है उसके लिए कॉफी एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है. और कैसे पहचाने हम ट्रांजिटिव वर्ब को? अगर इस तरीके से हमें पहचान में नहीं आती है तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए हमें वर्ब से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, व्हाट या whom से. अगर हम वर्ब से व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं, अगर हमारा आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी. या फिर whom से आंसर आता है, कई बार बच्चों व्हाट से आंसर नहीं आता है तो whom से आंसर हम करके देखेंगे. तो whom से आंसर आए तो भी वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा. अगर इन दोनों से कोई भी जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो यहां पर हम लाइक से क्वेश्चन पुट करते हैं, लाइक व्हाट, क्या पसंद है? तो यहां पर हमारा जवाब आ रहा है कॉफी. तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस है, आई गेव हिम अ पेन. तो यहां पर हमारी वर्ब है गिव और यहां पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम एंड अ पेन. हिम यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. जो हमारी वर्ब दी गई है उससे व्हाट से क्वेश्चन पुट करते हैं तो जो जवाब आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और अगर whom से क्वेश्चन पुट करते हैं और तब जवाब आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो यहां पर हम गेव व्हाट, क्या दिया? अ पेन. तो अ पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और अगर हम पूछते हैं गेव whom, किसको दिया? हिम. हमारा जवाब आ रहा है हिम. तो हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. An intransitive verb doesn't take an object. However, there may be other words such as prepositional phrases or an adverb. Intransitive verb हमारी अकर्मक क्रिया होती है जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि उसमें वर्ब के बाद कोई वर्ड्स होते ही नहीं. वहां पर अदर वर्ड्स होते हैं, जैसे वो कोई एडवर्ब हो सकता है या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं. तो यहां पर एग्जाम्पल है इंट्रांजिटिव वर्ब का, राम वॉक्स फास्ट. यहां पर वर्ब है हमारी वॉक्स. अब वॉक्स से हम क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट से, वॉक्स व्हाट, क्या चलता है? तो हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करेंगे whom से, वॉक्स whom, किसको चलता है? तब भी हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा है. तो यहां पर जो फास्ट वर्ड है बच्चों, ये हमारा एडवर्ब है. ये अगर हम वर्ब से पूछेंगे कैसे चलता है तो जवाब देगा. जो एडवर्ब होती हैं वो कहाँ, कैसे, कब को डिफाइन करती हैं. तो यहां पर जवाब हमें एडवर्ब का मिल रहा है कि कैसे चलता है, फास्ट चलता है. तो
ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये व्हाट एंड whom का आंसर नहीं देता है। नेक्स्ट है जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहां पर गोज हमारी वर्ब है और गोज से हम क्वेश्चन पुट करेंगे गोज व्हाट, क्या जाता है, तो भी हमारा जवाब नहीं आता है। वो हमारा सब्जेक्ट जवाब आ सकता है, लेकिन डूअर जो होता है वो अगर जवाब आता है तो वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो यहां पर हम व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे गोज व्हाट, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई जवाब नहीं आता है। तो नेक्स्ट हम whom से पूछेंगे गोज whom, किसको जाता है, तब भी हमारा कोई जवाब नहीं आता है। तो ये गोज हमारी यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में डिफरेंस आ गया होगा इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब का। नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स दैट आर बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब हमारी कई वर्ब्स ऐसी होती हैं बच्चों जो हमारे ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। तो यहां हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट है ही रन्स अ शॉप। अब यहां पर हमारी वर्ब है रन्स, इससे हम क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट रन्स, क्या चलाता है, जवाब आ रहा है अ शॉप। रन्स हमारी यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट सेंटेंस ही रन्स अलोंग द रोड। अब यहां पर रन्स हमारी जो वर्ब है उससे हम व्हाट क्वेश्चन पुट करेंगे रन्स व्हाट, क्या दौड़ता है, अलोंग द रोड नहीं जवाब आ रहा है हमारा। तो ये हमारा अब हम whom से क्वेश्चन पुट करेंगे रन्स whom, किसको दौड़ता है, तब भी हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो रन्स वर्ब है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहां पर व्हाट और whom का जवाब नहीं आ रहा है, रन्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और अलोंग द रोड वेहर का जवाब दे रहा है। तो इसलिए ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। यहां पर हमारी वर्ब है प्ले और व्हाट प्ले, तो यहां पर जवाब आ रहा है फुटबॉल। प्ले हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और नेक्स्ट है आई प्ले हियर। यहां पर जो प्ले है वो इंट्रांजिटिव है क्योंकि यहां पर हम व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट प्ले, तो यहां पर जवाब नहीं आएगा, जबकि प्ले यहां पर वेहर का जवाब देगा कि प्ले वेहर, कहाँ खेलता है। तो यहां पर कहाँ खेलता है का जवाब होगा हियर। तो ये एडवर्ब है जो वेहर का जवाब दे रही है। तो इस सेंटेंस में प्ले जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे कि क्या सच में हमें चूज करना आ गया है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट है यहां पर ही वेंट टू द किचन। यहां पर वर्ब है हमारा वेंट और वेंट से हम क्वेश्चन पुट करेंगे वेंट व्हाट, क्या गया, तो जवाब नहीं आएगा। और फिर हम whom से क्वेश्चन पुट करेंगे वेंट whom, किसको गया, तब भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यहां पर वेंट हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव के लिए हम आई पुट करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम टी पुट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई फाउंड अ बैग। मुझे एक थैला मिला। यहां पर फाउंड हमारा वर्ब है और फाउंड से हम क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट फाउंड, क्या मिला, अ बैग। तो यहां पर हमारा जवाब आ रहा है। तो फाउंड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ही वॉकड ऑल डे। तो वॉकड यहां पर हमारा वर्ब है और वॉकड से हम व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे वॉकड व्हाट, क्या चला, कोई जवाब नहीं आ रहा है। और फिर हम whom से पूछेंगे, whom से क्वेश्चन पुट करेंगे वॉकड whom, किसको चला, तब भी हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो वॉकड वर्ब है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है।
तो यहाँ पर ऑल डे जो है वो हमारा एडवर्ब है, ना कि एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका एक ऑब्जेक्ट अवश्य होता है, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। इसलिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है। नेक्स्ट है फोर्थ, राम फॉलोव्ड मी, राम ने मेरा पीछा किया। अब यहां पर हम क्वेश्चन पुट करेंगे, फॉलोव्ड व्हाट, क्या पीछा किया, तब हमारा जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हम whom से पुट करेंगे, फॉलोव्ड whom, किसको पीछा किया, तो यहां पर जवाब आ रहा है मी, मेरा पीछा किया। फॉलोव्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि whom का जवाब यहां पर आ रहा है, तो ये होगा हमारा ट्रांजिटिव। फिफ्थ, आई टीच देम इंग्लिश। अब यहां पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर वर्ब जो है हमारी टीच है बच्चों, तो जो व्हाट का आंसर दे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और whom का आंसर दे वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा टीच व्हाट, क्या पढ़ाता है, तो जवाब आएगा इंग्लिश, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है टीच whom, किसको पढ़ाता है, तो जवाब आ रहा है देम, उन्हें, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीच के लिए दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो टीच हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर हमारा वर्ब है लिफ्ट और लिफ्ट का ऑब्जेक्ट है हमारा दिस बॉक्स। लिफ्ट व्हाट, क्या उठा सकता है, दिस बॉक्स, आंसर आ रहा है दिस बॉक्स, तो ये हमारा लिफ्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ही फ्लाइज अ काइट। फ्लाइज यहां पर हमारा वर्ब है, व्हाट फ्लाइज, क्या उड़ाता है, जवाब आ रहा है अ काइट, एक पतंग उड़ाता है। फ्लाइज यहां पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है एट्थ, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वर्ब है हमारा सिंग्स, व्हाट सिंग्स, क्या गाती है, अ सॉन्ग, जवाब आ रहा है हमारा अ सॉन्ग, तो सिंग्स यहां पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है नाइन्थ, शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, तो यहां पर जो सिंग्स वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन पुट करते हैं या whom से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। सिंग्स व्हाट, क्या गाती है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, या फिर हम पूछे सिंग्स whom, किसको गाती है, तब भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वेल जो है वो कैसे को डिफाइन कर रहा है, हाउ को डिफाइन कर रहा है, तो वेल यहाँ पर एक एडवर्ब है, तो इसलिए एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए सिंग्स यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। सिंग्स जो है ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव, दोनों तरह से हो सकता है, वो हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेंथ, माई फोन रैंग लाउडली। यहां पर हमारा वर्ब है रैंग, बजा। व्हाट रैंग, तो जवाब हमारा माई फोन हो सकता है, जो कि एक सब्जेक्ट है, डूअर है, लेकिन यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट कोई जवाब नहीं आ रहा है, या फिर हम whom से क्वेश्चन पुट करेंगे, whom रैंग, किसको बजा, तो ये जवाब नहीं आ रहा है। ये लाउडली जो वर्ड है ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कैसे को डिफाइन कर रहा है। ज्यादातर एडवर्ब्स के पीछे ly हमें मिलता है, तो लाउडली यहाँ पर हाउ को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब है कि फोन कैसे बजा, ऊंची आवाज में बजा, लाउडली बजा। तो यहाँ पर लाउडली हमारा ऑब्जेक्ट ना होकर एक एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पर रैंग जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है। तो बच्चों, उम्मीद है
आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।